बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली। इसमें कोई शक नहीं है कि बैंगन की फसल एक मुनाफा बख्श और सबसे कम खर्च जो फसल है, और इसमें सबसे परेशान कुन चीज़ जो है वो बैंगन की सुंडी है। और किसान भाइयों, अलमिया है इस चीज़ का कि शूट एंड फ्रूट बोरर को समझने की कोशिश नहीं की गई। जिस तरह के किसी मसले का सल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हमें सबसे पहले उस मसले को समझना होगा कि मसला है क्या। मेजर मसला है इसका सबब, और शूट एंड फ्रूट बोरर का सबब होता है एक परवाना, जिसे हम शूट एंड फ्रूट बोरर का परवाना भी कहते हैं। ये परवाना सिर्फ बैंगन की फसल को टारगेट करता है और हमेशा रात के वक्त हमलावर होता है। बैंगन के पत्तों के निचली तरफ ये परवाना अपने अंडे देता है। वहां से जो सुंडियां पैदा होती हैं वो पौधे के तने और कलियों पर हमलावर होती हैं। इससे पौधे को दो किस्म के नुकसानात होते हैं। नंबर एक, जब कॉम्प्लेंट डैमेज हो जाती हैं तो पौधे का हुजम नहीं बढ़ता, उसकी बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं होती, पौधा वहीं पे गोल होता रहता है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा फूल नज़र आने के बावजूद भी फल की रेशो बहुत कम होती है, क्योंकि कली में मौजूद सुंडी फूल को फल में कन्वर्ट नहीं होने देती। पैदावार कम होने का ये भी एक बड़ा रीज़न है। लेकिन उसके साथ साथ परवाने को भी कवर करना होगा, तब जाके आपके मसले का सल्यूशन होगा। इसकी एक मैं आपको मिसाल दे देता हूं कि मजलूम का साथ देने से जुल्म ख़त्म नहीं होता, जुल्म ख़त्म होता है जालिम का हाथ पकड़ने से। लिहाजा सुंडी को मारना ज़रूरी होता है, लेकिन परवाने को पकड़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। गलती क्या होती है, हमने सुंडी के लिए एमामेक्टिन किया, ल्यूफिनोरान किया, लेमडा किया और बहुत सारे स्प्रे हम किए, और उसे सुंडी मर भी जाती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर नज़र आ जाती है। तो हम ये समझते हैं कि इन अद्वियात से सुंडी मरी नहीं है, हालांकि वो मर जाती है। अब मसला ये है कि हम सुंडियां मारते रहें और परवाना जो है वो मज़ीद सुंडियां पैदा करता रहेगा। कहाँ तक चलेंगे आप? इसलिए परवाने को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मेरी समझ में एक तदबीर है, और वो ये है, आप 4 से 5 दिन का वक़्त तयन कर लें रिपीट के लिए, और इसमें 3 दवाइयों की सिलेक्शन कर लें, जिन्हें 1 बाय 1 आपने रिपीट में रखना है। नंबर 1, असीटामेप्रिड 20%। नंबर 2, ट्राइक्लोरोफान। नंबर 3, डेल्टामेथ्रिन। ये जहरें फ्लाइज टाइप के जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर इफेक्टेबल हैं। इससे आपके खेत में जो परवाने आते हैं उनको काफ़ी रोक मिलेगी। अब दूसरा जो एक सल्यूशन है वो सॉल्युबल भी है। आपने अपने रकबे और मौसम के हिसाब से जब भी आपाशी करनी है, अगर हफ्ते में एक बार आपाशी करते हैं तो फेप्रोनिल लिक्विड 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ फ्लड करें। अगर आप हफ्ते में 2 बार आपाशी करते हैं
तो एक दफ़ा छोड़ के एक दफ़ा में जो फेप्रोनिल लिक्विड है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से फ्लड करें। यहाँ पर आपका आधा जो प्रॉब्लम वो क्लियर हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि परवाना आपने खेत में आने नहीं देना। फ़र्ज़ करें कुछ परवाने इफ़ेक्ट कर जाते हैं हमारी फसल पे और सुंडियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। जब आपने सॉल्यूबल फेप्रोनिल डाला है तो वो उनको मुकम्मल कवरेज देगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे अगर आप एडजस्ट करके चलते रहें तो मेरा ख्याल कहता है कि अगली स्टेज के चांसेस कम होते हैं। फ़र्ज़ करें अगली स्टेज शुरू हो जाती है और कॉम्प्लें जो हैं वो इफ़ेक्टेड होके मुरझा जाती हैं और उनमें सुंडी मौजूद होती है, फ्रूट जो है डैमेज हो जाता है सुंडी की वजह से। तो फिर भी ये जो रिपीटें मैंने आपको बताई हैं और सॉल्यूबल जो सॉल्यूशन आपको बताया, इसे भी आप जारी रखेंगे। इसके साथ साथ आपने मार्केट में बहुत सारी जहरें मौजूद हैं, जैसा कि रेडिएंट है अरिस्टा क्रॉप साइंस का, और बेल्ट है बायर कंपनी का, उसके अलावा वॉल्यूम फ्लेक्सी है सजिंटा का, और इसके अलावा साइपरमेथ्रिन है और कोराजिन है एफएमसी का, और इसके अलावा लेमडासाइहेलोथ्रीन है, ट्राइजोफास भी बड़ा ज़बरदस्त है इस मामले में। तो ये सारी जहरें जो हैं शूट एंड फ्रूट बोरर के लिए काफ़ी अच्छी हैं। आपने करना क्या है, इनको सिंगल सिंगल रिपीट ना करें, इनको दो दो की कम्बिनेशन में करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोराजिन अप्लाई करना है तो उसके साथ लैम्डा अप्लाई कर दें। आपने अगर बेल्ट करना है तो उसके साथ साइपरमेथ्रिन अप्लाई कर दें। आपने वॉल्यूम फ्लेक्सी करना है तो उसके ट्राइजोफास अप्लाई कर दें। तो इस तरह इनको दो दो की कम्बिनेशन बना के तो फिर आप अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपको शूट एंड फ्रूट बोरर पे काफ़ी बेहतर कवरेज मिलेगी। देखें, अगर शूट एंड फ्रूट 100% क्लियर नहीं भी होता है तो इसे अगर आप 80-85% भी कवर करके चलते हैं तो ये आपके लिए बड़ा बेनिफिटली होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ये मालूमात दूसरे किसानों तक पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।